हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं सानू चौहान आज फिर डेप्रिसिएशन का पार्ट 3 लेकर के आया हूँ। तो आज मैं उम्मीद करूंगा आपको स्ट्रेट लाइन मेथड पूरा कंप्लीट करा दें, चाहे हम एक क्वेश्चन करें या दो क्वेश्चन करें। तो ध्यान दीजिएगा, दोबारा से अपना वही साथी टीएस ग्रेवाल लेते हुए आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और टाइम वेस्ट नहीं करते। तो ध्यान दीजिएगा फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 11। तो यहाँ पर मैंने आपको बताया था डेप्रिसिएशन स्ट्रेट लाइन मेथड एवरी ईयर डेप्रिसिएशन सेम रहेगा। और बेटा जी ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर आज हम करने वाले हैं जब मशीनरी सोल्ड की जाती है, बेची जाती है मशीन, तब क्या ट्रीटमेंट किए जाते हैं। तो ध्यान से देखिएगा एंड तक, उम्मीद है आपको पूरा क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। तो ऑन 1 अप्रैल 2019 गुरमान टॉयज परचेज्ड अ मशीन फॉर ₹2,40,000 एंड स्पेंड 10,000 ऑन इट्स इरेक्शन। तो भाई जब गुरमान लिमिटेड यानी कि पहली मशीन जो हो गई 240 की खरीदी थी और हमने 10,000 रुपए उसको इंस्टॉल करने में लगा दिए, यानी कि मशीन की जो वैल्यू हो गई वो 2,50,000 हो गई। इंस्टॉलेशन चार्जेस मशीन की वैल्यू में एड ऑन हो जाते हैं। आगे क्या लिखा हुआ है बेटा जी, ऑन 1 अक्टूबर 2029 पहली मशीन कब खरीदी वो भी ध्यान रखेंगे बेटा, 1 अप्रैल 2019। और जो दूसरी मशीन खरीद रहे हैं भाई साहब वो 2019 में ही खरीद रहे हैं, बट वो अक्टूबर में खरीद रहे हैं दूसरी मशीन। और जो दूसरी मशीन खरीद रहे हैं वो कितने की खरीदी जा रही है कि एन एडिशनल मशीन कॉस्टिंग 1 लाख वॉज परचेज्ड। तो 1 लाख रुपए की खरीदी है। कितने की खरीदी है बेटा जी? 1 लाख रुपए की। वही तीन बातें हमें पता होनी चाहिए, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन, मेथड कौन सा और बुक कब क्लोज हो रही है। तो आगे ध्यान देते हैं, पढ़ते हैं। ऑन 1 अक्टूबर 2021 द सेम मशीन वॉज परचेज्ड ऑन 1 अप्रैल 2019 वो सोल्ड फॉर 1,43,000। यानी कि भाई साहब ने बता दिया कि 1 अक्टूबर 2021 पर बेच रहा है। तो बेटा जी मैं यहाँ लिख देता हूँ ताकि हमें याद रहे, 1 अक्टूबर 2021 पर सेल कर रहा है। कितने की सेल कर रहा है भाई? वो बेचकर उसे मिल रहे हैं 1,43,000 रुपए। कौन सी कर रहा है वो? जो 1 अप्रैल 2019 कौन सी मशीन थी? पहली, यानी कि पहली मशीन बेच रहा है 3 साल के बाद। 2019 के बाद तीसरे साल में बेच रहा है, 19, 20, 21 दूसरे ही साल बेच रहा है। ठीक है जी, आगे 20-21 आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा अपना वही ढूंढते हैं, मेथड कौन सा है और रेट कौन सा है। क्वेश्चन करते करते ये मैं आपको सिखा दूंगा आज। आगे बढ़ते हैं। ऑन द सेम डेट अ न्यू मशीन वॉज परचेज एट ए कॉस्ट 2 लाख। वाह भाई वाह, बढ़िया, तीसरी मशीन भी खरीद ली भाई साहब ने। तो बिल्कुल कंजूसी नहीं कर रहा मशीन खरीदने में। तीसरी मशीन जो खरीदी गई है वो 2 लाख रुपए की खरीदी गई है। कितने की खरीदी गई है बेटा? 2 लाख रुपए की। तो शो द मशीनरी अकाउंट फॉर द फर्स्ट 4 फाइनेंशियल ईयर आफ्टर चार्जिंग डेप्रिसिएशन 5% बाय स्ट्रेट लाइन मेथड। तो भाई 5% डेप्रिसिएशन बोल रहे हैं तो 5% निकाल के रख लूंगा। तो 2.5 लाख का 5% 12,500। ठीक है जी। सेम 1 लाख रुपए का निकालूंगा तो 1 लाख रुपए का जो 5% आने वाला है वो 5,000 आने वाला है। और 2 लाख रुपीस का भी 5% निकालूंगा भाई, जो कि मेरा 10,000 आने वाला है। तो स्टार्ट करते हैं आइए फटाफट से। तो भाई पहली मशीन जो खरीदी 2019 अप्रैल 1 में, तो बैंक अकाउंट ब्रैकेट में परचेज लिख देंगे और इसके आगे बेटा पहली लिख देंगे ताकि याद रहे। पहली मशीन जो खरीदी गई थी वो 2.5 लाख रुपए की खरीदी थी। अब इसी साल को क्लोज कब होगा बेटा? साल 2020 मार्च 31। तो भाई दूसरी मशीन अक्टूबर में खरीद रहे हैं तो 2020 से पहले ही खरीद रहे हैं। तो यहां लिख देंगे अक्टूबर 1 टू बैंक अकाउंट ब्रैकेट में परचेज और सेकंड कितने की खरीदी भाई? 1 लाख रुपए की। तीसरी मशीन तो अक्टूबर 2021 में खरीद रहे हैं, इस साल कुछ भी नहीं हुआ। वही अपने दो फेवरेट काम करेंगे बेटा, डेप्रिसिएशन लगाएंगे और बैलेंस निकालेंगे। तो यहां पर लिख देंगे बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। अब अलग अलग निकलेगा भाई, पहली का अलग दूसरी का अलग। तो पहली का आपने पूरे साल यूज करी अप्रैल से लेके मार्च, तो पूरे साल का डेप लगाया आपने 12,500। कितना डेप लगाया बेटा जी? 12,500। तो 12,500 रुपए जो है वो डेप लगने वाला है पहली मशीन पे, क्योंकि पूरे साल इस्तेमाल करी। दूसरी मशीन अक्टूबर में खरीदी थी, पूरे साल का डेप 5,000 है। अक्टूबर से लेके मार्च कितने महीने इस्तेमाल करी बेटा? 6 महीने। तो डेप जो है 5,000 पूरे साल का है, तो आधे साल का डेप जो होने वाला है वो 2,500। तो यानी कि आपका टोटल आने वाला है 15,000। ठीक है, उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अब यहां पर इसी डेट पर हमने निकाल देना है बाय बैलेंस सीडी, पहली का और दूसरी का। तो भाई 2.5 लाख में से आप 12,500 माइनस करने वाले, तो 2.5 लाख रुपए में से जब आप 12,500 माइनस करेंगे तो 2,37,500
और 1 लाख में से 2,500 माइनस करेंगे 97,000 पा रहे हैं मैंने 2,37,500 97,500 भाई पहली मशीन में से पहली मशीन का डेप, दूसरी में से दूसरी का डेप माइनस करेंगे, टोटल लिखेंगे 3,35,000। एक बात का याद रखना बेटा जी, दोनों तरफ का टोटल बराबर होना चाहिए। यहाँ मेरा 3,50,000 3,50,000, इधर भी 3,50,000 आ रहा है। अब इधर ले आओ इसे 2020 अप्रैल 1 टू बैलेंस बीडी, पहली का अलग और दूसरी का अलग। तो भाई पहली का डेप्रिसिएशन अलग लगता है, दूसरी का डेप्रिसिएशन अलग लगता है, सेम पहली का बैलेंस अलग और दूसरी का बैलेंस अलग, दोनों का अलग अलग रखेंगे। अब यहां पर हमें नोट कर देना है पहली का जो बैलेंस आ रहा है वो 2,37,500 आ रहा है और दूसरी का आ रहा है 97,500। टोटल आपका आया था 3,35,000 रुपए। अब 2021 मार्च, अब जो बेच रहा है बेटा वो अक्टूबर में बेच रहा है 21 में, मार्च के बाद यानी नेक्स्ट ईयर थर्ड ईयर। तो यहां पर फिर वही दो फेवरेट काम हमारे, सबसे पहले डेप लगाएंगे तो बाय डेप पहली का और दूसरी। अब डेप्रिसिएशन तो सेम लगता है, आपको पता ही है, तो पहली का डेप्रिसिएशन 12,500 पूरे साल सेम रहेगा और जो दूसरी का डेप्रिसिएशन है इस बार वो 5,000 लगने वाला है, यानी कि हम लोग टोटल करेंगे 17,500 और यहां पर बाय बैलेंस सीडी पहली का अलग बेटा दूसरी का अलग। तो ध्यान दीजिएगा 2,37,500 में से 12,500 माइनस करने वाले हैं, तो बेटा हमारा कितना आने वाला है भाई, 7 में से 2 गए भाई 5 और 3 में से 1 गया 2, यानी 2,25,000 रुपए और 97 में से 5 माइनस करोगे 92,500। टोटल कर दीजिएगा 500 5 to 7 9 to 11 यानी 3,17,500। यानी दोनों साइड का टोटल हमेशा बराबर होगा। अगर आप लोगों का दोनों साइड का टोटल बराबर है तो हमारा आंसर ठीक है। तो अभी 2 साल कंप्लीट हुए बेटा जी, तीसरा साल बड़ा इंपॉर्टेंट है, 6 नंबर का क्वेश्चन है, तो अभी आधा ही क्वेश्चन हुआ है, समझिए, फटाफट से नोट करिए फिर आगे बढ़ते हैं। मुझे उम्मीद है आपने नोट कर लिया होगा, तो ध्यान दीजिएगा फटाफट से। तो हम क्या करने वाले हैं यहाँ पर, सबसे पहले तो ये जो बैलेंस सीडी है इसको बैलेंस बीडी बना लेते हैं भाई। 2021 का दूसरी, भाई पहली का जो है वो 2,25,000 रुपए है और दूसरी का 92,500, दोनों का आप टोटल करेंगे 3,17,500। अब मैं इसको रफ करने वाला हूँ, ध्यान दीजिए, आपको उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा, तो फटाफट से ध्यान दीजिएगा। इसको बेचेंगे, बेचने पे पैसा मिल रहा है वो भी देखेंगे। तो अब जब हम सेल करते हैं तो यहां पर हमने क्या किया, 2021 अक्टूबर 1 भाई ध्यान देंगे, मैंने बताया था आपको पहले भी, जब भी हम बेचेंगे तो 3 बातें होंगी। कितनी बातें, 3। तो 3 बातें वो कौन सी होने वाली है भाई, 2 बात तो आपको पता ही थी कि डेप लगाते हैं और डेप लगाते हैं बैलेंस निकालते हैं, बट वो तो अलग थी बातें। बट यहाँ तीसरी बात जो है सेल, उस सेल के अंदर ही 3 बातें भाई ध्यान देंगे। सबसे पहले तो पैसा मिलना है, कितना मिलना, दूसरा हमने पैसा मिलेगा ही मिलेगा, दूसरा हमने उसको बेचेंगे तो प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, तीसरा बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, बेचने के टाइम पर जब भी हम सेल कर रहे हैं तो हम ये देखेंगे क्या हम उस मशीनरी को यूज करके बेच रहे हैं। अगर हम यूज करके बेचेंगे तो डेप लगाएंगे, अदरवाइज डेप बिना लगाए बेचेंगे, उसी साल में देखेंगे। जैसे कि यहाँ पर क्या हुआ, पहली मशीन बेची जा रही है जो अप्रैल में खरीदी थी 2019 में, तो यहाँ पर अप्रैल की वैल्यू और बेच रहा हूं अक्टूबर, यानी कि बेटा जी मैंने 6 महीने यूज करी है वो मशीन। कितने महीने यूज करी है, 6। तो आइए ध्यान देते हैं, सबसे पहले पैसा मिल रहा है तो यहां लिखेंगे बाय बैंक अकाउंट ब्रैकेट में सेल, कितना मिल रहा है भाई 1,43,000। अब यहाँ वर्किंग नोट समझा रहा हूं मैं आपको, थोड़ा समझ लेंगे। वर्किंग नोट भाई 1 अप्रैल 2021 में वैल्यू है 2,25,000, 6 महीने इस्तेमाल करी तो लेस करेंगे डेप 6 मंथ का, पूरे साल का डेप 12,500, 6 महीने का डेप हो जाएगा 6,250। तो यहां पर आप माइनस करेंगे तो ये आपका आने वाला है भैया 2,18,750 और लेस कर देंगे सोल्ड, कितने में किया 1,43,000, 1,43,000। अब आप यहां माइनस करेंगे तो ये आपका आने वाला है, मैं यहां लिख देता हूं साइड में 750 और 8 में से 3 गए 5 और 11 में से 7 गए, 11 में से 4 गए 7, यानी 75,750 का लॉस हुआ। तो एक बार हम मिला लेते हैं बेटा जी, आंसर हो जाए, है ना। तो 75,750 राइट आंसर है।
तो आप ध्यान दीजिएगा कि 1 अप्रैल पे 2,25,000 वैल्यू है, लेस करा डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन लेस क्यों करा? क्योंकि 6 महीने इस्तेमाल करके बेची और पूरे साल का डेप 12,500 था, तो 6 महीने का डेप 6,250, वैल्यू आई 2,18,750। हमने लेस किया सोल्ड। सोल्ड कितने में कर रहे हैं? 1,43,000 में। भाई 2,18,750 की मशीन को आप 2,18,750 की मशीन को 1,43,000 में सोल्ड करेंगे तो आपका लॉस होने वाला है 75,750 का। तो आइए पोस्ट कैसे करते हैं। सबसे पहले सेल कर दिया, फिर यहाँ लिखेंगे बाय P&L, ब्रैकेट में लिखेंगे बेटा जी लॉस कितने। अगर प्रॉफिट होता तो टू साइड, लॉस है तो बाय साइड 750 और यहां लिख देंगे बाय डेप फॉर 6 मंथ। पहली पे कितना डेप लगाया बेटा जी? 6250। भाई अब पहली मशीन का तो काम हो गया खत्म। अब यहां लिखेंगे खरीदी हमने तीसरी अक्टूबर 1 में, सेम डे पे खरीदी थी, तो यहां लिखेंगे टू बैंक अकाउंट, ब्रैकेट में लिखेंगे बेटा जी परचेज तीसरी। अब देखो तीसरी मशीन जो हमने खरीदी थी वो तो खरीदी हमने 2 लाख रुपए की। अब यहाँ 2022 आ गया मार्च, अब बची हुई मशीन हमने यूज करी, वही दो बातें, डेप लगाएंगे और बैलेंस निकालेंगे। तो यहाँ पर बाय डेप्रिसिएशन जो लगने वाला है वो दूसरी मशीन पे लगने वाला है, और दूसरी मशीन हमने पूरे साल इस्तेमाल करी तो 5,000 आने वाला है, और तीसरी मशीन हमने जो इस्तेमाल करी पूरे साल का डेप 10,000 है, बट हमने अक्टूबर से मार्च 6 महीने इस्तेमाल करी तो डेप आने वाला है 5,000। टोटल करोगे 10,000। तो यहां पर बाय बैलेंस सीडी, भाई दूसरी का और तीसरी का। तो इंपॉर्टेंट बात बेटा जी ये है कि यहां पर दूसरी वाली के में से बैलेंस में से दूसरी का ही माइनस करते हैं। तो भाई 92,500 में से 5,000 माइनस करोगे तो 87,500, और 2 लाख में से माइनस करोगे तो 1,95,000। अब यहां पर आपने टोटल कर देना है और यही आपका आंसर हो जाना है। तो 500 7 5 12, ठीक है जी, 9 9 18, 2,82,500। तो उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ये 5,17,500, ठीक है। तो फटाफट से नोट कर लीजिए 2,82,500 ये आपका राइट आंसर होने वाला है। तो देखिए मैं फटाफट से एक्सप्लेन कर देता हूं, फटाफट से देखो। सेल किया भाई 2,25 की थी, आप बेच रहे हो अक्टूबर में, तो आपने यूज करके बेचा, तो यूज करके जब भी बेचेंगे तो डेप माइनस करके बेचेंगे। तो 2,25 में 6,200 माइनस किया था 6 महीने का डेप, फिर 2,18,750 वैल्यू आई थी, उतने का माल आप 143 में बेच रहे हैं तो 75,750 का लॉस होने वाला है। तो बैंक में अमाउंट आएगा, सेल करके P&L का लॉस और डेप, ये तीनों बातें आ गई। उसके बाद डेप्रिसिएशन जो लगाया जाएगा नेक्स्ट ईयर वो दूसरी और तीसरी पे लगाया जाएगा, वो भी पूरा, क्योंकि पूरे साल इस्तेमाल करी तो पूरे साल का डेप लग गया, और दूसरी में से दूसरी का बैलेंस माइनस किया और तीसरी में से तीसरी का बैलेंस, और ये मेरा आंसर आ गया। तो ये मेरा 2,82,500 मेरा आंसर होने वाला है, जो कि आप नोट कर लीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, 6 मार्क्स में आता है, सेम क्वेश्चन ऐसा ही आने वाला है 6 मार्क्स में, तो इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा और आगे के क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहिएगा। मैं अगली क्लास में आपको रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड कराऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद, एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, एंड डोंट ट्रबल योर माता पिता। नोट कर लीजिए।